ये गाड़ी जो है आप लोगों को वॉश करवा के दिखा रहे हैं क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी थी। इस तरह दिखाते तो आपको सही से जो है ना फ़र्क पता ना चलता। बेसिकली ये भी एक गाड़ी तैयार हुई हुई है जो कि हमारी है, और इसमें कितना डिफरेंस है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ। तो वैसे मैंने गाड़ी की ना काफ़ी सारी डिटेल्स आप लोगों को बता ही दी है, लेकिन अब मैं इस गाड़ी को सेपरेटली अपनी गाड़ी के साथ लेके आया हूँ ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूँ। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी सारी गाड़ियाँ हो रही हैं, लेकिन मैं इस गाड़ी की आज बुराई नहीं करूँगा। मैं सिर्फ डिफरेंस जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। देखें, अब गाड़ी ये वही गाड़ी है जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाई है कि कस्टमर अभी ड्रॉप करके गए हैं, और इस गाड़ी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेजर इतने कोई काम नहीं है। सिर्फ इसके अंदर यही काम है कि उन्हें साइड प्रोफाइल और इसके दरवाजे, इसके फेंडर्स की शेप वो कस्टमर को एक्चुअल में पसंद नहीं आई। अब देखने में मैंने उन्हें पहले प्रेफरेंस उनको मैंने यही दी है कि यार आप जो है गाड़ी को इसी तरह चलाएं, गाड़ी के ऊपर मजीद खर्चा ना करें। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी हमारी वर्कशॉप में खड़ी हुई गाड़ी देखी, हालांकि वो उस टाइम तैयार नहीं हो रही थी, वो गाड़ी जो है ये वाली गाड़ी है, ये हमारे पास सिर्फ किसी काम के लिए मेंटेनेंस के लिए आई थी, कोई काम इसके अंदर रह गया था तो वो ये, हालांकि गाड़ी तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए गाड़ी चल चुकी है, अली साहब की ये गाड़ी थी। बट अगर मैं आपको बात करूं फ्रंट से, तो फ्रंट से मोस्टली सामान जो है वो लोग लगा इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है इंस्टॉलेशन। बोनट, फेंडर, हेडलाइट्स, बम्पर वगैरह देखने में बड़ी प्यारी लुक है, दरवाजों की भी बड़ी अच्छी लुक आई हुई है, कर्व भी बड़ा अच्छा बना हुआ है, डोर हैंडल्स भी इंस्टॉल हुए हुए हैं, और मुझे ये भी पता है कि काफी कम बजट के अंदर इंस्टॉल हुआ है, डोर साइड मिरर्स भी इंस्टॉल हुए हैं। गाड़ी फ्रंट बैक से बड़ी अच्छी तैयार हुई हुई है। लेकिन अब अगर हम इसको अपनी गाड़ी से अगर कंपैरिजन करने लगे, और कंपैरिजन करने में क्या क्या चीजें इसके अंदर फर्क आ रहे हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको इन दोनों का इंटीरियर दिखाऊं कि ये दोनों गाड़ियां जो है प्राडो 2003-4 वाली मॉडल ही है, इसके अंदर भी वही इंटीरियर है और इसके अंदर भी वही इंटीरियर है। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल जब भी हम तैयार करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि एक्चुअल जो प्राडो की जो शेप आ रही है जिसमें फ्रंट लोग थोड़ा सा लोअर होता है और बैक जो है वो थोड़ा सा अपर होता है, तो सेम एज इट इज वो प्रोफाइल आपके सामने है। बट अगर तो इस साइड से आप देखें तो आपको फील पता देखने में पता चलेगा, बट ये एज इट इज वही सेम शेप है जो जस्ट आपने बोनट ऊपर रखा है उसी नोज के ऊपर, और वो थोड़ा सा आगे ऐसा लगता है कि आगे से इसका नोज जो है थोड़ा सा ऊपर है, और ज़रा साइड प्रोफाइल से देखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। मजीद गाड़ी को करीब से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। साइड प्रोफाइल से पहले मैं अगेन बताता चलूँ कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हमने बहुत अच्छी हेडलाइट से ग्रिल फिट की हुई है, और अगर किसी और मार्केट में किसी और बंदे ने की हुई है तो हेडलाइट बहुत ऑकवर्ड सी लग रही है। हेडलाइट्स और बोनट, फेंडर, ग्रिल, बम्पर्स की इंस्टॉलेशन बहुत अच्छी है, नो डाउट। यहाँ भी आप देख लें तो वही इंस्टॉलेशन है, क्योंकि पार्ट्स मार्केट से आते हैं, आप लोग लेके इंस्टॉल कर लेते हैं। बट एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो फेंडर की बेसिकली आपको ये ऑलरेडी जो हमने गाड़ी तैयार की है, और ये जो गाड़ी मार्केट से तैयार होकर दोबारा से हमारे पास तैयार होने आई है, इसकी अगर आप फेंडर की जस्ट इसकी जहाँ से फेंडर मैच हो रहा है डोर्स के साथ, यहाँ से अगर आप कर्व देखें तो इसकी कर्व में और इसकी शेप में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। बेसिकली इसकी पूरी वही डाई जेन्युइन फेंडर जिस तरह फेंडर आया था, इस फेंडर के साथ ही हमने इसी दरवाजे को शेप दी है, जबकि इस फेंडर को दोबारा से डेंटिंग करके ज़रा स्मूथ शेप देके दरवाजे की शेप दी है। बेसिकली इसके फेंडर में और इसके फेंडर की शेप में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और सबसे बड़ा यहाँ पे मुझे एक फ़र्क नज़र आया है कि जब यहाँ पे दरवाजे और फेंडर की जो लकीर है, आप यहाँ से अगर डाई देखें ना, बिल्कुल इक्वल जो है वो गैप कहीं भी नहीं है ओवरऑल दरवाजे में। यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप फिर कम हो रही है। देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल इक्वल गैप जो है ओवरऑल इंटायर जो है इसके ऊपर चल रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ वो गाड़ी के साइड प्रोफाइल, डोर प्रोफाइल्स हैं। बेसिकली अगर आप बिल्कुल साइड से देखें ना, इस गाड़ी को साइड से देखें तो इस गाड़ी की डोर के अंदर ना ये एक कर्व आ रही है, एक लाइन आ रही है, ठीक है, जो बिल्कुल एक्चुअल अगर आप किसी जेन्युइन प्राडो के साथ भी खड़ा करेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये साइड प्रोफाइल की ये वाली जो लाइंस हैं, ये जो कर्व है प्रॉपर, ये वही नज़र आएगा आपका। बट जब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो इसके ऊपर आपको वो कर्व जो है वो देने की कोशिश की है, लेकिन एक्चुअल में हमें कहीं वो पता फील नहीं हो रहा कि वो कर्व कहाँ पे है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी नो डाउट अच्छी तैयारी हुई है, बट करेक्टर लाइंस की बात करें और ये कर्व की बात करें तो वो प्रॉपर कर्व नहीं आ रही जो गाड़ी के अंदर आनी चाहिए। सबसे मेजर डिफरेंस और मेजर जो चीज़ है वो डोर हैंडल्स की है। बेसिकली हमने जब भी इंस्टॉल की है तो हमने प्रॉपर डाई इसकी बना के दी है। बेसिकली आप किसी जेन्युइन गाड़ी के साथ भी खड़ी करते हैं तो डोर हैंडल्स की डाई जो है वो प्रॉपर है। बट यहाँ पे उसी डोर हैंडल्स की डाइस के ऊपर जो है ना लोग इंस्टॉल कर लेते हैं डोर हैंडल्स, ताकि कॉस्ट भी कम रहे और कस्टमर भी जो है वो खुश हो जाए। ये जस्ट एक मार्केट का जो है वो ट्रिक है।
लेकिन कोशिश यही रहती है हमारी कि जब भी हम किसी कस्टमर को भी कोई भी चीज़ रिकमेंड करें तो उससे प्रॉपर चीज़ गाइड करें। ये करने में कोई मुश्किल नहीं है, कॉस्टिंग अगर कम करने चाहे तो कोई कम करवाना चाहे तो वो कर सकते हैं। अगेन बैक दरवाजे की बात करें तो बैक दरवाजे में बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिफरेंस आ जाती है। बेसिकली इसकी पूरी प्रॉपर कर्व जो है, जो सबसे मेन इस गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी की शेप के अंदर है, प्रॉपर आप लोग देख रहे होंगे कि प्रॉपर इस गाड़ी के अंदर कर्व जो है आपको देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्चुअल में वो कर्व आपको देखने को नहीं मिल रही जो गाड़ी के अंदर, प्राडो के अंदर होनी चाहिए। बड़ी बैठी बैठी सी, और सिर्फ मेरे ख्याल से पुटीन से जो है वो सिर्फ लाइनें तैयार की हुई हैं। और ओवरऑल अगर इसकी साइड प्रोफाइल देखें और इसकी साइड प्रोफाइल देखें तो आसमान ज़मीन का फ़र्क आपको यहीं पे पता चल जाता है। ओवरऑल ये क्वार्टर फेंडर से जो एक लाइन आ रही है ना, वो प्रॉपर थ्रू आउट जो है वो फ्रंट डोर तक जा रही है। बट यहाँ पे देखने में ही आपको कोई भी लाइन ऐसी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर एक लाइन जो है क्वार्टर फेंडर के साथ इसकी चल रही है, और ये कर्व है। ठीक है, प्रॉपर ये कर्व जो है यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे जस्ट स्ट्रेट है। ठीक है, तो बेसिकली कोशिश हमारी इंटायर प्रोजेक्ट के ऊपर यही हमारी कोशिश रहती है कि हम करेक्टर लाइंस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें। अब यहाँ पे दरवाजे की एज के ऊपर यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा एज दिया हुआ है, और प्रॉपर जो है इसे स्टार्ट टर्न आउट इसको जो है ना नीचे तक लेके गए हैं। बट यहाँ पे इसके गैप में और इसके गैप में जो है ना वो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। बेसिकली इक्वल गैप ऊपर भी है, इक्वल गैप नीचे भी है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मेहनत हमारी भी हुई है, और ओवरऑल कस्टमर ने इस गाड़ी के ऊपर पैसे भरे भी होंगे। अगर आप कहते हैं कि कॉस्टिंग ज़्यादा है तो आपको प्रोजेक्ट भी सेम एज उसी तरह मिलता है। साथ ही साथ खैर मैं आपको इसकी साइड प्रोफाइल सिनेमैटिक्स में भी दिखाऊंगा ताकि आपको फील हो जाए इसकी दोनों गाड़ियों का डिफरेंस। लेकिन देखा जाए तो गाड़ियों के अंदर, दोनों गाड़ियों के बैक प्रोफाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसके अंदर खैर हमने क्वार्टर फेंडर शीशा भी इसका इंस्टॉल किया था जो जेन्युइन प्राडो का ही आता है, और इसके साइड जो है वो मिरर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। खैर साइड प्रोफाइल देखने में अगर फुल फ्रेम में आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको यहीं से डोर हैंडल्स के अंदर, साइड साइड कर्व्स के अंदर वो पता चल जाता है। एक नॉर्मल बंदा जिसको प्राडो का पता है वो अगर इस गाड़ी को देखेगा तो वो एक मिनट में पहचान सकता है कि गाड़ी तैयार हुई हुई है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ हुआ है इसमें कभी भी आप नहीं पहचान सकते। मेरे ख्याल से करीब तर भी जाए ना आप तो सिर्फ इंटीरियर देख के आप पहचान सकते हैं ये गाड़ी से इसकी हुई हुई है। ओवरऑल बैक की बात करें, बैक लाइट्स की बात करें, ट्रंक की बात करें तो काफ़ी अच्छी फिटिंग के साथ जो है ना हुआ हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो है हमने इसका बैक ट्रंक भी चेंज किया है। बैक ट्रंक की भी बात करें तो वो जेन्युइन फिटिंग के साथ इसका इंस्टॉल हुआ हुआ है। और बेसिकली बैक ट्रंक जो है ये भी जो है प्राडो 2018-19 मॉडल का इंस्टॉल किया हुआ है। ओवरऑल आपको कहीं से बैक से भी फील नहीं होगा मगरमच्छ कि आपने फेसलिफ्ट किया हुआ है। बट ये जो है नॉर्मली वही इंस्टॉल हुआ हुआ है जो प्राडो जो है ओल्ड मॉडल के अंदर आता है, और वही शीशा है। बेसिकली इसके यहाँ पे वाइपर आता है, वो ख़त्म करके जो है इन्होंने वो नॉब देने की कोशिश की है, और दरवाज़ा इसका वही है। और साथ सबसे मेन चीज़ हमारी कोशिश रहती है कि प्राडो जिस तरह जेन्युइन आ रही है ना, जैसे कि इसकी बैक बम्पर के ऊपर जेन्युइन उसकी पट्टी जो है इसकी प्लास्टिक की लगी हुई है, उस तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने जस्ट क्रोमिंग ऊपर दे देते हैं, नीचे पैड लगा के ऊपर क्रोमिंग, जहाँ से प्रॉफिट की कॉस्टिंग जो है वो कम हो सके कस्टमर्स के लिए। क्योंकि कस्टमर बार्गेनिंग जब करता है ना तो वो कभी भी कोई भी हो, चाहे वर्कशॉप ऑनर, चाहे वो कोई भी हो, तो वो कोशिश यही रहता है कि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें लेकिन अपनी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं से पूरी कर ले। तो कहीं ना कहीं से कॉस्टिंग पूरी हुई हुई है। ओवरऑल आप ये देखिए इसमें बैक रिफ्लेक्टर्स जो है उसके अंदर हमने एनिमेटेड रिफ्लेक्टर्स इंस्टॉल किए हुए हैं, वहाँ पे नॉर्मल हुए हुए हैं। क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट है। बैक यहाँ पे हमने बैक स्पॉइलर भी इंस्टॉल किया हुआ है, वहाँ बैक स्पॉइलर भी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से 9.5 से 10 लाख रुपए में ये गाड़ी अब प्रोफाइल तैयार हुई हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी कंपेरिजन तो मेरे ख्याल से डबल प्राइस के अंदर ये गाड़ी तैयार हुई हुई है, इसकी डबल प्राइस के अंदर। तो ऑलरेडी फिर से जब गाड़ी अब हमारे पास आई है तो मेरे ख्याल से इनका फिर से ऑलरेडी सिर्फ पार्ट्स का सामान निकाल के इनसे कोई 12.5 से 13 लाख रुपए फिर से चार्ज किया है मैंने, ताकि इन्हें दोबारा सारी साइड प्रोफाइल जो है सेम एज इट इज इसी प्रोफाइल की तरह इनको तैयार करके दूँ। तो ये था आज के एक छोटा सा रिव्यू। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई, और साथ साथ इसके अंदर जो है हम अब जो गाड़ी दोबारा तैयार हो रही है इसके अंदर हम इंटीरियर भी सारा इसका तैयार कर रहे हैं। इसमें डैशबोर्ड, गियर कंसोल, इसकी सीट्स वगैरह ये सारी चीज़ें दोबारा से तैयार होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की ये मेरी छोटा सा कंपैरिजन रिव्यू पसंद आया है, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस तरह की मज़ीद और वीडियोस देखने के लिए और इस तरह के बेहतरीन से बेहतरीन काम करने के लिए जो आप हमारी डिस्क्रिप्शन दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, और हमारी वर्कशॉप आके कभी भी किसी भी टाइम आप लोग हमारे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।